जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोग को स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इस चैप्टर में मैंने आप लोग को जो लाइन अगर पैरेलल होती है तो उनके पैरेलल होने की क्या कंडीशन होती है, और लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनके परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन होती है, और प्लस इन पर बेस्ड प्रॉब्लम, ये सब मैं आप लोग को करा चुका हूँ। आज इसी चैप्टर में हम लोग एक टॉपिक और आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस टॉपिक पर आ गए हैं। इसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि जब भी बात आती है स्ट्रेट लाइन की तो मैक्सिमम बच्चों की डिमांड होती है कि सर आप इक्वेशन ऑफ इक्वेशन कब पढ़ाएंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कब आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन कब आएगी, क्योंकि ऐसा टॉपिक होता है, इसका यूज आगे आगे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी तक मैं आप लोग को बाकी चीज़ें ये वो इसलिए पढ़ा रहा था क्योंकि आप लोग का बेस स्ट्रांग होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग का बेस स्ट्रांग होगा तभी आप लोग को आगे आगे चीज़ें समझ में आएंगी। इसलिए मैंने आप लोग का बेस बिल्कुल स्ट्रांग कर दिया, आप लोग का बेस स्ट्रांग हो गया है। तो इसलिए आपके मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन मीन्स लाइन की इक्वेशन होती क्या है। इससे पहले इक्वेशन होती क्या वो मैं आप लोग को समझाता हूँ बड़ी बारीकी से, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, फिर हम लोग धीरे धीरे टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अभी आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है वो आपने बिल्कुल रट्टा मार लिया होगा, y = LS + C आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, बस वो आप सब लोग के काम हो गया। लाइन अगर ओरिजिन से बात होती है तो y = MX हो गया बस, या फिर लाइन अगर x एक्सिस से पैरेलल y एक्सिस से पैरेलल तो मतलब कि y = A और या फिर x = B, ये आपने पढ़ लिया, आपका काम बन गया। लेकिन इक्वेशन आखिर में होती क्या है, तो आप लोगों ने इसका मतलब समझने की कोशिश करी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये समझ लीजिए कि ये हमारी एक लाइन हो गई, ठीक। लाइन हमारी होगी तो किसी न किसी हमारे कोऑर्डिनेट ये लाइन जो होगी वो हमारे किसी न किसी कोऑर्डिनेट प्लेन पर जो लाइन हमारी होगी, हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन पे हमारे जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है या फिर XY प्लेन बोलेंगे, तो उनके हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इतने भी पॉइंट होते हैं, सब पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट हमारे किस फॉर्मेट में होते हैं, कोऑर्डिनेट हमारे होते हैं x, y के फॉर्म में बोल लीजिए, या फिर a, b के फॉर्म में बोल लीजिए। मतलब कि कोऑर्डिनेट हमारे क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट होगा, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दो अल्फाबेट लिखे होंगे या दो पॉइंट लिखे होंगे, और दोनों लोग कॉमा हम लोग उनको सेपरेट करते हैं। इनमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट को बोलते हैं कि फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया एक्सेसर और सेकंड पॉइंट हमारा हो गया कोऑर्डिनेट। ये सब मैं आप लोग को स्ट्रेट लाइन शुरू करने के पहले जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई थी, ये सब मैंने आपको डिटेल में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने हमारी वो वाली वीडियो ना देखी तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर आप लोगों को बिल्कुल डीप समझनी है, क्योंकि सुनिए मैथ्स में फार्मूले याद करना वो अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने की चीज़ें आखिर इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि इंटरमीडिएट आ गए, BSc कर लिया और आगे पढ़ लिया, तब भी उनको मैथ्स में इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है वो नहीं समझ में आता है, फिर उनको कन्फ्यूजन हमेशा बनी होती है। तो इसलिए मैं आप लोग को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बारीकी से समझा, बिल्कुल डीप लगे कि क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या होता है। बाकी अगर आप लोग के क्वेश्चन याद करने क्या होती है तो मैं आप लोग को बाकी की जैसे मैं भी करा दूंगा बाद में, वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा, लेकिन बिल्कुल इतना डीप में आप लोग को कोई नहीं समझाएगा, ठीक। चलिए, ये हमारे मतलब कि जो भी हमारे पॉइंट हमारे XY प्लेन में होते हैं उनके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं। कोऑर्डिनेट हमारे पॉइंट के बारे में ये बताते हैं कि पॉइंट की हमारी x एक्सिस और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है। फॉर एग्जांपल ये अगर हमारी y एक्सिस हो गई और ये हमारी x एक्सिस हो गई, ठीक है। अगर कोई हमारे मतलब कि पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इस पॉइंट के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। मान लीजिए कि मतलब कि हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हैं हमारे 3,2, तो ये मतलब कि ये हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये बता रहे हैं तो ये पॉइंट हमारा x एक्सिस और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पर है। तो ये बता रहा है कि हमारा ये जो पॉइंट है हमारा x एक्सिस पर ओरिजिन पे 3 डिस्टेंस पे है और y एक्सिस पर ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पे है, ये बता रहा है। तो कोऑर्डिनेट क्या मतलब हो गया पॉइंट का कि स्थिति मतलब कि बताता है। फॉर एग्जांपल आप लोग भी कहीं से घर से बाहर जाते होंगे किसी जगह दूसरे, अगर मतलब कि डिस्ट्रिक्ट में दूसरे स्टेट में आप लोग घूमने गए कभी, तो आप लोग साथ में अपनी आधार कार्ड तो लेकर जाते होंगे अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। आपका आधार कार्ड आपके बारे में ये बताता है कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका क्या नाम है, आपका मतलब कि क्या पता है, सब कुछ बताएगा आपके बारे में, आपकी पूरी जन्म कुंडली। या फिर आप लोग थोड़े बड़े होंगे इंटर के बाद कहीं पे जॉब के लिए आप लोग अप्लाई करने जाएंगे, तो आप लोग अपना बायोडाटा में आप लोग अपना रिज्यूम बनवा के लेके जाएंगे, या फिर आप लोग अपनी CV भी बनवा के लेके जाएंगे, तो आपका रिज्यूम आपके बारे में पूरा बायोडाटा बताएगा। सेम उसी टाइप से हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमारे पॉइंट के बारे में बताएंगे कि ये पॉइंट की क्या पोजीशन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक। हम लोग को कोऑर्डिनेट तो समझ में आ गया। अब कोऑर्डिनेट तो हमारे मतलब कि इसकी सबकी समझ में आ गया। अब ये समझिए कि अगर हमारे पास अगर स्ट्रेट लाइन है,
तो स्ट्रेट लाइन के पास तो ढेर सारे मतलब कि सब जगह कोई ना कोई पॉइंट होंगे, मतलब कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, मतलब पॉइंट को आपस में मिलाने से ही, ढेर सारे पॉइंट को एक साथ लगाने से ही हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई। स्ट्रेट लाइन हमारी जहाँ जहाँ से होकर जा रही है किसी न किसी पॉइंट को कट करते हुए ही जा रही है, ऐसे मतलब हमारे ढेर सारे पॉइंट हो गए, अलग अलग पॉइंट, ठीक है, जो कि हमारे पॉइंट अगर हम लोग कोऑर्डिनेट हम लोग ने अगर ड्रा कर लिए तो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हमारी वो रिस्पेक्ट बताएंगे, वो हो जाएगा, ठीक है, रिस्पेक्ट वो बता देंगे कि क्या उसकी पोजीशन है। अब एक क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो लाइन के क्वेश्चन लाइन के बारे में क्या बताती है कि हमारे जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट है, मतलब कि पॉइंट में हमारे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होगा तो एक्स हमारा एक्सेसा हो गया, वाई हमारा ऑर्डिनेट हो गया। तो हमारी ये बताती है कि एक्स जो है मतलब कि हमारी एक्स और वाई में एक टाइप से रिलेशन बताती है, मतलब कि किसी भी लाइन की इक्वेशन उस लाइन किसी भी लाइन के इक्वेशन है वो हमारे मतलब कि उस लाइन में जो भी पॉइंट हमारे आएंगे, जो मतलब कि जो लाइन हमारी जिन पॉइंट से पास होती ही जाएगी, जो भी पॉइंट हमारे उस लाइन पे लाई करेंगे, उस पॉइंट के एक्सेसा और ऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को ही हम लोग लाइन की इक्वेशन बोलते हैं। आप लोग मेरे एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, 2-3 बातें आप लोग चाहे तो मार्जिन में लिख लीजिए। किसी भी लाइन के ऊपर ढेर सारे पॉइंट मतलब कि लाई करते हैं, अगर मतलब कि काफी पॉइंट मतलब कि लाई करेंगे। लाइन अगर मतलब कि हमारे मतलब कि अगर हमारी स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, अगर हमारे पास लाइन सेगमेंट है तो फाइनाइट पॉइंट होंगे, लेकिन उसमें भी काफी पॉइंट होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, ये समझ लीजिए हमारे मतलब लाइन के ऊपर हमारे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये होगा जो भी हमारी लाइन की इक्वेशन होगी, हमारे पास अगर एक लाइन की ओनली एक ही इक्वेशन होगी, अब लाइन चाहे जितनी लंबी हो, वो लाइन सेगमेंट हो या फिर वो पूरी लाइन हो, या ठीक है, तो उनकी एक लाइन की एक ही इक्वेशन होगी। इक्वेशन भी हमारी ये बताती है लाइन के बारे में कि लाइन की हमारी क्या पोजीशन है, पॉइंट की पोजीशन बताते हैं, और लाइन की पोजीशन बताती है कि वो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमारी लाइन की क्या पोजीशन है, कहाँ पर करती है। सेम ये समझ लीजिए कि जो हमारे पॉइंट का आधार कार्ड हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए और हमारे लाइन का आधार कार्ड हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई। और एक बात और लिखिए कि हमारे लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो सारे पॉइंट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग का घर है, ठीक है, आप लोग अपने अगर घर में रहते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको आपके घर में इसीलिए रहने दे रहे हैं क्योंकि आप लोग उनकी बात मानते हैं, आप लोग उनकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप लोग जिस दिन उनकी बात मानना बंद कर देंगे वो आप लोग को घर से निकाल देंगे, घर में काहे किसी को रखेंगे अपने, वो ऐसे भी तो किसी को रख नहीं लेंगे ना। उनके घर के जितने भी कंडीशन है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप लोग सब उनको फॉलो करते हैं, इसलिए तो आपको घर में रखे हुए हैं ना। सेम उसी टाइप से जितने भी हमारी इक्वेशन लाइन है, इक्वेशन लाइन के ऊपर हमारे जितने भी पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट हमारी इन लाइन की मतलब कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तभी ये हमारे लाइन के पॉइंट, अदरवाइज हमारे ये पॉइंट हमारे लाइन के ऊपर नहीं होंगे, ठीक। मैंने लोग एग्जांपल देखे भी समझा दिया, हम लोग इस पर आगे मूव करते हैं। ये हमारे पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है आप लोग को समझ में तो आ गया होगा। अब हमारा मतलब नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर आप लोगों ने जितना भी मैंने आप लोगों को कुछ देर पढ़ाया 15 मिनट, अगर आप लोग पूरा आप लोग अपने माइंड से क्लास में रहे होंगे तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आप लोग कभी भूलेंगे भी। मैंने आप लोग को इतना सिंपल वे में समझाया आप लोग के लाइफ का एग्जाम्पल देकर, ठीक। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। या फिर हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। आप लोग इसको इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी फिर मैं आप लोग को इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को डायग्राम भी बना दूंगा जिससे आप लोग को अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए। ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस, ठीक, और ये हमारी हो गई वाई एक्सिस। हमने माना कि लाइन जो हमारी एल है, ठीक है,
वो हमारे एक्स एक्सेस से एज डिस्टेंस पे है। अगर हमने एज डिस्टेंस बोली तो हमारी एज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो तो मतलब ऊपर की तरफ भी हो सकती है एक्स एक्सेस से एज डिस्टेंस पे, और नीचे की तरफ भी हो सकती है, और हमारे पैरेलल है एक्स एक्सेस के, देखिए बिल्कुल एक्स एक्सेस के पैरेलल जा रही है। हम लोग लिख दे रहे हैं लेट एल बी द लाइन पैरेलल टू पहले तो एक्स एट डिस्टेंस ए। अब देखिए हमने डिस्टेंस ए बोल ली है, और ये तो बोला नहीं कि डिस्टेंस ए किस तरह पे अप साइड या फिर नीचे साइड, तो हम ऊपर जाएंगे नहीं तो भी हम लोग ए डिस्टेंस हम लोग मतलब कवर कर सकते हैं, और नीचे आएंगे तो भी हम लोग ए डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन हो गई, और लाइन हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई है, ऐसे आप लोग को देखने से लग रहा है। और इसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए बोला था क्योंकि देखिए जो हमारी वर्टिकल लाइन बिल्कुल होती है अपवर्ड, मतलब बिल्कुल 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 सीधे होती है, और हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल ऐसी होती है, टेढ़ी होती है, मतलब लेटे हुए, ठीक। अब ये ए डिस्टेंस पे है तो ये हमारी डिस्टेंस हमारी ए हो गई यहाँ से यहाँ तक, तो हमारी ये इसकी मतलब की दूरी हो गई हमारी ये लाइन के और एक्स एक्सिस के बीच की, यहाँ पे हमारी डिस्टेंस ए हो गई, ठीक है। अब फर्क बस इतना पड़ता है, मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बता चुका हूँ, अपवर्ड अगर हम लोग जाते हैं वाई एक्सिस, अगर हम लोग वाई एक्सिस पे अपवर्ड चलते हैं तो हमारी डिस्टेंस जो होती है पॉजिटिव होती है, और वाई एक्सिस पे डाउनवर्ड चलते हैं ओरिजिन के मतलब के नीचे तो हमारी डिस्टेंस जो होती है वो हमारी निगेटिव होती है। अब वो पॉजिटिव और निगेटिव का फर्क होता है। तो इनकी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, मैं आइए देखते हैं। जो हमारे ऊपर वाली लाइन है उसकी इक्वेशन ये हमारी हो जाएगी, इस लाइन की हमारी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू ए। अब सेम क्योंकि ये पॉजिटिव चला है, अब यहाँ पे ये डायरेक्शन जो है हमारी निगेटिव हो गई है, तो a जो है वो हमारा निगेटिव होगा, तो हमारी नीचे वाली हो जाएगी हमारी y इज इक्वल टू माइनस ए। बस इतना ही फर्क है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो हम लोग इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ, तो इस केस में होती है हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, मतलब ये प्लस ए भी होगी माइनस ए भी होगी, डिपेंड करता है कि हम लोग वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में। अब आप लोग एक बात इसमें गौर करिएगा, मैं आप लोग को थोड़ा डीप में बता दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को काम देगा, ठीक। ये जो हमारी मतलब की लाइन हो गई एक्स एक्सिस के पैरेलल, आप लोग इसमें अगर देखिए इसके जो हमारे इसके आप लोग अगर देखिए इसकी हमारी इक्वेशन वाई इक्वल टू ए हो गई क्योंकि ऊपर है, और ये लाइन हमारे नीचे है तो उसकी इक्वेशन हमारी हो गई वाई इक्वल टू माइनस हो गई। इस लाइन में जो भी कोई पॉइंट होंगे उनमें होगा एक्सेसा और एक उनमें होगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो सेम इनमें भी होगा, और वो हमारे पॉइंट जो होंगे वो हमारे इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन हो गई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोग को पैरेलल टू वाई एक्सिस वो भी मैं आप लोग को बता देना हूँ, तो उसके लिए भी दूसरा फिगर बनेगा। लैंग्वेज तो लैंग्वेज जहाँ जहाँ सेम रहेगी वहाँ मैं सेम कर दूँगा, वहाँ मुझे चेंज करने की नीड नहीं है। आप लोग को तो फिगर फिर से बनाना पड़ेगा, मैं इसी में ही इरेज कर दे रहा हूँ, मैं इसी में ही। ये हमारी वाई एक्सिस हो गई और ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। अब देखिए इसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोल देंगे क्योंकि हमारी वाई एक्सिस के ये हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, वैसे पहले हमारी लाइन ये है तो ये हमारी क्या है वर्टिकल लाइन भी हमारी ये बन जाएगी, ये भी हमारी वर्टिकल लाइन बन जाएगी हमारी ये, ठीक। इसको लाइन हमने एल मान ली। अब ये हमारी ये मान ली ये हमारी डिस्टेंस बी पर है, ठीक। वाई एक्सिस से पैरेलल। अब देखिए ये लाइन हमारी बिल्कुल सीधे खड़ी है तो इसलिए वर्टिकल हो गई, वो बिल्कुल मतलब कि लेटी हुई थी तो इसलिए वो हमारी हॉरिजॉन्टल हो गई हमारी है। अभी हमारी बी डिस्टेंस पे है तो ये हमारी डिस्टेंस बी है। अब बी डिस्टेंस हमारी जैसे राइट साइड है वैसे हमारी लेफ्ट साइड भी तो हो सकती है, क्योंकि इसमें बोले तो है नहीं कि राइट साइड है या फिर लेफ्ट साइड है या पॉजिटिव या निगेटिव, तो बस डिफरेंस ये होता है जो हमारी राइट साइड होगी वो होगी पॉजिटिव और जो हमारी लेफ्ट साइड होगी वो हो जाएगी हमारी निगेटिव। तो इस केस में हमारी लाइन की इक्वेशन जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी x इज इक्वल टू बी।
और ये हो जाएगी x इक्वल टू माइनस बी। इसको आप लोग ऐसा ये समझ सकते हैं कि हम लोग मतलब कि y एक्सेस पे हम लोग मतलब कि हमारी लाइन y एक्सेस के पैरेलल हो गई है, तो अगर हम लोग इस तरफ डिस्टेंस निकालेंगे तो ये y एक्सेस की तरफ आगे तो बढ़ नहीं रही, y एक्सेस पे हमारी चल तो रही नहीं है, हमारी चल रही है केवल x एक्सेस पे, तो इसलिए हम x इक्वल टू बी आ गया और यहाँ पे इसलिए हमारे x इक्वल टू माइनस बी आ गया। मतलब कि समझिए ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा क्या से घर हो गया। अगर हम लोग को लाइन तक पहुँचना है, ये मैं आप लोगों को याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे याद करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे आप लोग सेम जगह आप लोग वो पीछे वाली इक्वेशन में भी बना सकते हैं जो मैंने आप लोग को अभी पढ़ाई है। आप लोग को अगर इस लाइन तक आना है तो आप लोग यहाँ तो जाएंगे नहीं y एक्सेस पे, आप लोग चलेंगे x एक्सेस पे, आप लोग चलेंगे चलते चलते आप लोग x एक्सेस पे आ रहे हैं तो यहाँ तक आ गए हैं। मतलब कि आपने जो भी डिस्टेंस चली वो आप लोगों ने x एक्सेस पे चली और कितनी चली b, तो इसलिए यहाँ पे आ गया x इक्वल टू बी। और सेम आपने जो भी डिस्टेंस चली वो x एक्सेस पे चली लेकिन कितनी चली माइनस बी, तो इसलिए हमारा यहाँ पे आ गया x इक्वल टू माइनस बी, हमारा यहाँ पे आ गया। सेम आप लोग तरीके उसको याद करने के आप लोग वाले क्वेश्चन में भी बना लीजिए, वो मैंने आप लोग को याद करने का वे बताया हुआ है। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लाइन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी हो जाएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। ठीक, अब डिपेंड करता है कि जिससे हमारी पॉजिटिव वो हमारी लेफ्ट साइड है या फिर राइट साइड है, उसके अकॉर्डिंग हमारी प्लस माइनस हमारी होगी। तो आज की क्लास में मैंने आप लोग को इक्वेशन क्या होती है लाइन की वो मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे डीप में बताया है, बिल्कुल एग्जांपल देके, और एक्सरसाइज के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्सरसाइज के पैरेलल क्या होती है वो मैंने बताया। नेक्स्ट टाइम पर मैं आप लोग को इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम भी करा दूंगा जिससे कि आप लोग को और भी कॉन्सेप्चुअल की फुल क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, बाकी आप लोग इसको रिवाइज करिएगा और कोई भी डाउट हो आप लोग डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।